दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मृदुल त्रिवेदी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं ब्लैक बुक एंटोनिम्स पार्ट 9। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रोटेस्क्यू से। तो देखिए ग्रोटेस्क्यू यानी क्या होता है, बेढंगा, जिसका आकार बिल्कुल ही विचित्र रहता है, पेक्यूलर रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं आउटलैंडिश। ठीक है, जो हमसे बिल्कुल ही भिन्न रहते हैं तो उसे बोलते हैं हम ग्रोटेस्क्यू या फिर भद्दा होना। ओके। और अट्रैक्टिव यानी होता है आकर्षक, जो हमें हमारे लिए क्या रहता है, मनभावन रहता है, हमें अच्छा लगता है, तो उसे बोलते हैं हम अट्रैक्टिव। नेचुरल आपको पता ही होगा, हमारी प्रकृति प्रकृति कैसी है हमारी, अट्रैक्टिव है। ओके। प्लेन यानी होता है सादा। ठीक है, इसका ये सही सिनोनिम्स नहीं है, सॉरी एंटोनिम्स नहीं है ये। ओके। ग्रुप यानी क्या होता है, समूह। ओके, या फिर ग्रुप बोल सकते हैं हम। ठीक है, ग्रुप यानी क्या होता है, समूह। और इंडिविजुअल यानी होता है अकेला, या फिर सिंगल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुज। ग्रुज यानी होता है असंतोष। ओके, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बात से क्या नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता, तो उसे बोलते हैं हम ग्रुज। ओके। और गुडविल यानी होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की भी बात को भली भांति मान लेता है, आसानी से मान लेता है, तो उसे बोलते हैं हम गुडविल। या फिर अच्छा व्यक्ति, एक व्यक्ति यदि किसी की बात मान लेता है तो वो सबके लिए गुडविल साबित हो जाता है। ठीक है, उसे अच्छा समझा जाता है। लेकिन यदि वो बात को मना कर देता है तो उसे क्या समझा जाता है, ग्रुज समझा जाता है। ओके। ग्रम्पी यानी होता है तुनक मिजाज, फालतू की बातें करने वाला, कोई मतलब की बातें नहीं रहती, सेंसलेस बातें करता है, तो उसे बोलते हैं हम ग्रम्पी। और प्लीजेंट यानी होता है हंसमुख, जो सही बातें करता है। ओके। लोगों से मिलजुल कर रहता है। ठीक है, हंसमुख स्वभाव का रहता है, तो उसे बोलते हैं हम प्लीजेंट। गिल्टी यानी अपराधी, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिस पर एक्यूजेशन लगे होते हैं, आरोप लगे रहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम गिल्टी। ओके। और इनोसेंट आपको पता ही होगा, मासूम व्यक्ति, भोला वाला व्यक्ति। हेल यान होता है ओले पड़ना, और ड्रिबल यान होता है झी से पड़ने वाली वर्षा, मीन्स थोड़ी थोड़ी वर्षा पड़ने वाली वर्षा। हेल्कोन यान होता है शांतिपूर्ण, या फिर पीसफुल बोल सकते हैं, ट्रैंक्विलिटी बोल सकते हैं। ओके। और सेरेनिटी भी हम इसे बोल सकते हैं। ओके। और एजिटेट यान होता है उत्तेजित हो जाना, एग्रेसिव हो जाना बोल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा हारमोनियस। ठीक है, हारमोनी आपने सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है, मधुर संबंध होना। हारमोनियस यानी क्या होता है, मधुर संबंध या फिर अच्छे संबंध होना। और डिस्कॉर्डेंट यानी होता है असंगत, जिसमें कोई भी मेल नहीं होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न रहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम डिस्कॉर्डेंट। हर्ष आपको कई बार करा चुका हूँ। ओके। और जेंटल यानी क्या होता है, कोमल होना, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ का कोमल या फिर मुलायम होना, मृदु भी बोल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा हजरडुअस। हजरडुअस यानी होता है संकटपूर्ण स्थिति, या फिर पेरियुलस बोल सकते हैं, डेंजर बोल सकते हैं। ठीक है, डेंजर यानी भी क्या होता है, खतरा या फिर संकटपूर्ण स्थिति होना। और सिक्योर यानी क्या होता है, सुरक्षित हो जाना। ओके। हीड यानी होता है सावधान, और हीडलेस यानी क्या होता है, असावधान व्यक्ति। और नेग्लेक्ट यानी होता है असावधानी के रूप में किया हुआ काम। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देना किसी व्यक्ति को, या फिर किसी व्यक्ति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। और ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट है एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, समझता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ओके। नेक्स्ट हमारा हेगेमनी यानी होता है नेतृत्व या फिर कोई भी निर्णय लेने का अधिकार होना, हेगेमनी होना। और सबऑर्डिनेशन यानी होता है अधीनता, आप कोई भी जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं वो आप नहीं ले पाते हैं, सबऑर्डिनेशन में रहते हैं, आप अधीनता में रहते हैं। ओके। हाइटन यानी होता है किसी चीज़ का बढ़ जाना, हाइट से अलग ही समझ में आ रहा है, किसी चीज़ का हाइट, ठीक है, ऊंचाई तक बढ़ जाना। और डिक्रीज यानी होता है कमी हो जाना, कई बार करा चुका हूँ ये आपको। हेरिडिटरी यानी क्या होता है, अनुवांशिक। ठीक है, अनुवांशिक। और एक्वायर्ड यानी होता है अर्जित करना। ठीक है, यहाँ पर ये अनुवांशिक रूप से किसी में कोई गुण रहते हैं, लेकिन एक्वायर्ड क्या होता है, किसी चीज़ को अर्जित किया जाता है। ओके। नेक्स्ट हमारा हिडन। हिडन यानी होता है छुपा हुआ या फिर गुप्त रहना, कॉन्सील बोल सकते हैं। और एपरेंट यानी होता है स्पष्ट, क्लियर होना किसी चीज़ का, एपरेंट पारदर्शी भी बोल सकते हैं। ओके। ऑब्सेक्युअस। ठीक है, ऑब्सेक्युअस यानी भी क्या होता है, स्पष्ट होना। हिडुअस यानी होता है घिनौना, जो बहुत ही ज़्यादा कैसा रहता है, घिनौना रहता है। ग्रोटेस्क्यू रहता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ग्रोटेस्क्यू, तो वो भी है। हिडुअस यानी भी क्या होता है, घिनौना। और ब्यूटीफुल, चार्मिंग, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होना, आकर्षक होना, मनभावन होना। ओके, जो हमें अट्रैक्टिव लगता है। हिलेरियस यानी होता है उल्लासित। ठीक है, उल्लासित व्यक्ति। और सैड यानी क्या होता है, दुखी। हिलेरियस यानी क्या होता है, उल्लासित। और सैड यानी क्या होता है, दुखी। हिंडर यानी होता है बाधा पहुंचाना। और एड यानी क्या होता है, सहायता करना, हेल्प करना। ओके। हॉरेस यानी होता है कर्कश। और स्मूथ यानी होता है कोमल, बहुत ही ज़्यादा किसका, कोमल होना। तो ये देखिए फिर से रिपीट हो गया है। ओके। नेक्स्ट हमारा होलो यानी होता है खोखला, या फिर सॉलिड यानी होता है कठोर, या फिर हर्ष अभी पढ़ा था हमने, जिसका मतलब क्या होता है, कठोर होना। होप, आशा, पता ही होगा। और डिस्पेयर यानी होता है निराशा। ओके।
होपफुल यानी होता है आशाजनक, जैसे इसकी आशा की जा सके, ओके, होपफुल हो, ओके। और पेसिमिस्टिक यानी होता है निराशावादी, जो हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसे बोलते हैं पेसिमिस्टिक, ओके। नेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी होता है क्षैतिज, ठीक है। जो हम क्षैतिज, जैसे हम जब बॉल को फेंकते हैं तब वो क्षैतिज दिशा में जाती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल दिशा में जाती है। लेकिन वर्टिकल, वर्टिकल क्या होता है, खड़ा हुआ, सीधा, लंबा, ओके, किसी चीज़ का बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होना, ओके। नेक्स्ट हमारा हॉस्टाइल यानी होता है शत्रुतापूर्ण या फिर विरोधी, जो लड़ने के लिए तैयार रहता है, ओके। और एमिएबल, फ्रेंडली हो गया, सिंपैथेटिक, सहानुभूति, और जेंटल यानी भी क्या होता है, सभ्य व्यक्ति, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली होता है, ओके, एक तरह से। और हॉस्टाइल यानी क्या होता है, विरोधी या फिर शत्रुतापूर्ण। हर्डल यानी होता है ढेर लगाना, हर्डल करना, ओके। और हॉर्ड, हॉर्ड यानी क्या होता है, किसी चीज़ का कलेक्शन करना, ओके। और शॉर्ट यानी क्या होता है, किसी चीज़ को छांट देना, कम कर देना, ओके, शॉर्ट कर देना। हम्बल यानी होता है विनम्र, और नोटी यानी होता है नटखट व्यक्ति। कृष्ण हमारे कौन थे, नटखट थे, नोटी थे, ओके। ह्यूमिलिटी यानी होता है विनम्रता, ओके, ह्यूमिलिटी होना, विनम्रता होना, सदाचार होना, ओके। और प्राइड यानी होता है घमंड, और एरोगेंस यानी भी क्या होता है, घमंड या फिर अहंकार होना। हम्मोक, हम्मोक यानी होता है टीला, और डिच यानी क्या होता है, खाई। हम्मोक यानी क्या होता है, टीला, ठीक है, एक पर्वत बोल सकते हैं, पठार बोल सकते हैं, जिस पर एक टीला बना हुआ रहता है। और डिच यानी क्या होता है, खाई या फिर खाड़ी, ओके। नेक्स्ट हमारा आइडोसाइनोक्रेसी, अनोखापन, ठीक है, विचित्र बोल सकते हैं, वही ग्रोटेस्की हो गया हमारा, ओके। तो इन सब का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अनोखापन या फिर विचित्र बोल सकते हैं, ओके। और जेनरेटियन होता है सामान्यता, ठीक है, ऐसा लगभग सामान्यता होता है, ठीक है, अधिकतर लोग सामान्य रहते हैं। लेकिन यदि हम आउटलैंडिश की बात करें, जो अलग दुनिया या फिर अलग किसी देश से आता है, तो वो हमसे अलग दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इग्नाइट। इग्नाइट यानी होता है आग लगाना, ओके, आग लगाना या फिर फायर बोल सकते हैं। और एक्सटिंग्विश यानी होता है आग को बुझा देना, ओके। नेक्स्ट हमारा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी होता है अज्ञानता, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए आपके पास इग्नोरेंस है, ज्ञान नहीं है, फिर भी तो आप क्या है, क्या हो, इग्नोरेंस हो, ठीक है, किसी के बारे में आपको नहीं पता है, आप अज्ञान हो, ठीक है। और नॉलेज यानी होता है ज्ञान, ओके, पता ही होगा आपको। इल्यूजन यानी होता है, और डिल्यूजन, दोनों का मतलब क्या होता है, भ्रम या फिर मिथ्या, जो वास्तव में नहीं होता है। और फैक्चुअल आपको पता ही होगा, और रियलिटी भी आपको पता होगा कि रियलिटी क्या होती है, और फैक्चुअल क्या होती है, जो फैक्ट से मिलकर बना हुआ है, ओके। इलस्ट्रियस यानी होता है शानदार या फिर भव्य, वैभवशाली होना, इलस्ट्रियस होना। और ऑब्सक्योर, अभी मैंने आपको कराया था, ठीक है, ऑब्वियस कराया था आपको, इसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट होना। और ऑब्सक्योर यानी होता है अस्पष्ट होना। इम्बर्ग्लियो, इम्बर्ग्लियो यानी होता है उलझन या फिर कन्फ्यूजन बोल सकते हैं, या फिर इल्यूसिव या फिर डिल्यूजन बोल सकते हैं। इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, भ्रमक, जो हमें क्या कर देता है, हमारे जो हमारा माइंड रहता है उसे उलझा देता है, ठीक है। और कंपोजन यानी होता है मानसिक संतुलन होना, ठीक है। इमेक्यूलेट यानी होता है बेदाग, जिसमें कोई भी दाग नहीं होता है, क्लियर होता है, ओके, बिल्कुल साफ होता है, एपेरेंट रहता है, ठीक है। और फिल्थी यानी गंदा, और मैसी और फॉल, इन सब का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का खराब रहना बहुत ही ज़्यादा। इमोर्टल, इमोर्टल यानी होता है अमर, जिसे कोई मार नहीं सकता, ओके। मॉर्टल यानी होता है जिसे सब मार देते हैं, ठीक है, जो अनश्वर हो, ठीक है, जिससे कोई नहीं मार पाता है, तो उसे बोलते हैं हम मॉर्टल। और इमोर्टल यानी होता है अमर, ठीक है। टेम्पररी यानी होता है स्थाई, ठीक है, टेम्पररी यानी होता है अस्थाई होना किसी चीज़ का, ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पर टेम्पररी नहीं है, स्थाई नहीं है। नेक्स्ट हमारा इम्यून। इम्यून यानी होता है प्रतिरक्षी, ठीक है, इम्यून सिस्टम हमें बढ़ाना होगा, आपको याद हो ही गया होगा, यदि कोरोना वायरस आप जानते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, तो आपको पता ही होगा कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, ओके। वैल्यूनरेबल यानी होता है असुरक्षित, जो असुरक्षित रहता है, ठीक है, जो हमारी रक्षा नहीं कर पाता है, ओके। या फिर अति संवेदनशील भी बोल सकते हैं वैल्यूनरेबल को। नेक्स्ट हमारा इम्पार्शियल यानी होता है निष्पक्ष, ओके, बिल्कुल क्लियर होना, निष्पक्ष, जैसे किसी भी चीज़ में क्लियरेंस, ठीक है, जिसके हर चीज़ में क्या होता है, क्लियरेंस होता है, ओके, स्पष्ट रहता है, तो उसे बोलते हैं इम्पार्शियल। और वाइस जन होता है पक्षपाती, ठीक है, जो अस्पष्ट हो या फिर पक्षपात हो, जो लड़ाई झगड़े में विश्वास रखता हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।